बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने हिदायत जारी की है कि आईएसआई और पाकिस्तान की फौज सियासत से बिल्कुल दूर रहे। और अंसार अब्बासी कहते हैं कि उन्होंने ये हिदायत इसलिए जारी की है कि इमरान खान, शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जानिब से हालिया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वो मदाखलत कर रही हैं, वो ज़िमनी इंतखाबात को मैनेज करने की कोशिश करें। तो इस सूरत हाल में इमरान खान का जो प्रेशर आया है, उस पर जनरल बाजवा ने हिदायत जारी की है कि आपने किसी सूरत सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। देखिए, इस पर तो आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे कि असल में ये क्या कहानी है, लेकिन सबसे बड़ी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शीरी मज़ारी ने। शीरी मज़ारी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर गुफ्तगू की है। उन्होंने ओपनली आकर बताया है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं वार्न करी हूं कि इस करप्ट हुकूमत को बचाने के लिए भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर कोई बड़ा वाकया होने वाला है, और बॉर्डर पर बड़ा वाकया करके अमरीकी साजिश जो हुई है पाकिस्तान में, उससे तवज्जो हटाने के लिए और उसके साथ साथ इस हुकूमत को बचाने के लिए पूरे का पूरा 180 डिग्री पर डाइवर्ट करने की कोशिश है कि अवाम का ध्यान भारत के खिलाफ चला जाए। और इसमें उन्होंने कहा कि मैं बता रही हूं, ये ना करें। पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। अगर ये हो गया, उसमें हमारे लोग भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया तो फिर दोनों न्यूक्लियर और हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। ये काम ना करें। आप याद कीजिए, नवाज शरीफ के दौर के अंदर जब भी नवाज शरीफ फंसा था तो बॉर्डर के ऊपर मामला खराब होना शुरू हो जाते। तो आज शीरी मज़ारी ने कहा बॉर्डर पर कोई ऐसा वाकयात करके तवज्जो ना हटाना। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा है, जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा हो यूं रहा है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर थे तो सिक्योर्ड लाइन दी जाती है। देखिए, आम लोगों को समझ नहीं आती। आम लोग जो यूज करते हैं वो असल में नेटवर्क यूज करते हैं, लैंडलाइन यूज करते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल्स होते हैं ये सिक्योर्ड लाइन यूज करते हैं। अब सिक्योर्ड लाइन जो होती है, आप उसको टेप नहीं कर सकते, यानी आम कोई बंदा नहीं ये काम कर सकता। अब शीरी मज़ारी ने कहा है कि जो अंसार अब्बासी ने खबर ब्रेक की है, आप जरा अंदाजा कर लें अंसार अब्बासी को किसने ये खबर दी है कि इमरान खान की वो ऑडियो लीक होने वाली है जो वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि ये किसी को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं होती। कोई शख्स, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। यानी आप देखें कि इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं साइफर मीडिया को दिखाना चाहता हूं, और डिकोड करके, याद रखिएगा जो कोड वाला होता है वो नहीं। तो उसी वक्त एक पिटीशन दायर हो जाती है और कहा जाता है कि इमरान खान ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो डॉक्यूमेंट है ये रिलीज नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर इमरान खान को धमकी दी जाती है कि अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, आपके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होगा और बड़े संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। उसके बाद इमरान खान ने नहीं किया, तो किसकी जरूरत है फिर इस वक्त इमरान खान की कॉल रिकॉर्ड करके आप आगे पेश करने की कोशिश करें? आप अंदाजा कर लीजिए मुल्क में हो क्या रहा है। यानी अंसार अब्बासी को किसने बताया? अब शीरी मज़ारी आकर ऊपर से ये गुफ्तगू करती है। उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं क्लियरली कर देना चाहती हूँ कि इमरान खान की जो गुफ्तगू थी, अगर आपने कोई रिलीज किया, आपने यानी बहुत सारे क्लिप्स आप काट कर उसमें से करते हैं। पहली तो बात यह है कि आम बंदा तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। वो तो ओपनली कह रही हैं, उन्होंने एजेंसीज पर इल्जाम लगाया, वो कह रही हैं कि एजेंसीज का काम है। लेकिन अगर हमारी कोई भी कॉल आती है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी वजीर आजम ओहदे पर है और उसकी सिक्योर्ड लाइन है, ये तो कोई और शख्स रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता जब तक हाई अथॉरिटी ना हो। जाहिर सी बात है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। आकर किसी भारत की एजेंसी रॉ ने तो नहीं करनी, या सीआईए ने तो नहीं करनी, या मुसाद ने तो नहीं करनी। अब वो कह रही है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस, हम फिर चुप नहीं बैठेंगे, ये बदतरीन खिलाफ वर्जी होगी। आप सोचे, अंसार अब्बासी को किसने ये बात कही है? किसी ने बताई है ये बात कि ये रिलीज होने वाली है? और इतनी हाई लेवल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसके अंदर ये बात कि इमरान खान की कॉल रिकॉर्ड है, ये इमरान खान को चुप करवाने के लिए अंसार अब्बासी से किसने खबर ब्रेक करवाई? आप जरा अंदाजा कर ले इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। यानी आपका मुल्क एक तमाशबीन के तौर पर आपने पेश कर दिया, पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया। आप मुल्क के वजीर आजम की उठकर कॉल से रिकॉर्ड करके रिलीज कर देंगे क्योंकि आपने उसको चुप करवाना है। आप देखिए दूसरी सूरत हाल क्या है, जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर ये कार्टून चल रहा है। हकीकत टीवी ने कल आपको गुफ्तगू और तमाम चीजें बताई
कि एक जाली झूठी खबर इनको फीड की गई मीडिया वालों को कि चूंकि अमेरिका का पीछे से प्रेशर आ रहा है कि आपने रोकना है। उस खबर में बताया गया कि इमरान खान की पार्टी के ओहदेदार उनकी डोनाल्ड लू से गुफ्तगू हुई और उसमें कहा कि लेट्स मूव ऑन, चलते हैं। और साथ कहा गया कि उन्होंने कहा कि वो माफी मांग रहे हैं, यानी पीटीआई वाले माफी मांग रहे हैं। जरा अंदाजा कीजिए, इमरान खान जलसों में अमेरिका की तहस-नहस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलो मिलकर चलते हैं आगे। और उसके साथ आगे जियो लगाता है कि सोर्स क्या है उसका, सोशल मीडिया पर बहस चली है, खबरें सरगर्म है। आप कोई एक बंदे की ट्वीट दिखा दें जो जियो की खबर से पहले सोशल मीडिया पर कोई इस बारे में गुफ्तगू भी कर रहा था। इनको खबर आई है व्हाट्सएप से, इनको मैसेज दिया गया कि आपने खबर लगानी। अब साथ लिखा हुआ है मुबैना, आपने मुबैना कहकर आपने कार्टून बना दिया है और आज देख लें ये कार्टून अखबारात में है। और फिर हुकूमत को कहा गया कि आपने आकर ये बात कहनी है कि इमरान खान अमेरिका से माफी मांग रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं, सिर्फ अमेरिका का ऑर्डर है और अमेरिका के ऑर्डर के बाद मीडिया को तो पता भी नहीं होता। इनको तो खबरें लिखकर दी जाती हैं कि आपने खबर चला देनी है, ये जराए के नाम से चला दे, कुछ नहीं होता। ये कौन से हैं जराए, जरा पता करें इनसे जराए कौन से। कोई जराए नहीं, सबको पता है। ये आपके मुल्क की सुख सूरत हाल है कि आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है, उसका पूरे का पूरा घर बग है। यानी एक एक चीज डिवाइसेस लगाने क्या करने की कोशिश क्या हो रही है, यानी अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई है। और ये सूरत हाल पैदा इस वक्त हो रही है कि आप अंसार अब्बासी से अब खबरें ब्रेक होंगी। यानी आप अंदाजा कर लें इस मुल्क में बाकी रह क्या गया है कि अंसार अब्बासी साहब आएंगे और आकर खबरें ब्रेक करेंगे और कौम को बताएंगे कि जी उनको खबर। यानी पूरे पाकिस्तान में किसी भी बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है हाई ऑफिशियल्स के अलावा कि वो वजीर आजम की कॉल रिकॉर्ड कर सके। और अंसार अब्बासी को खबरें ब्रेक की जा रही है, उनके थ्रू जी आप खबर ब्रेक कर दो कि जी वो वजीर आजम की कॉल रिकॉर्ड है। सबसे पहले तो अंसार अब्बासी को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि तुम्हें किसने कहा है, तुम्हारा सोर्स क्या, निकाल के उसको बाहर लाए और पूछे उससे। फिर अगर ये कॉल रिकॉर्ड होती, यानी इस मुल्क के अंदर वजीर आजम ही महफूज नहीं है, उसकी कॉल रिकॉर्ड और कोई भी आप जब वो रिलीज करने लगे खत तो पिटीशन दायर हो जाए, धमकी आ जाए कि करना नहीं है, लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्ड होकर रिलीज हो सकती है। आप बताएं इस मुल्क के अंदर बाकी क्या रह गया। आपका कोई इन्वेस्टर आएगा इस मुल्क में, वो कहेंगे हमारी कॉल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो कहेंगे डाटा रिलीज भी कर देते हैं। अब ये जो तमाशे हो रहे हैं सारे, फलानी कॉल्स रिकॉर्ड फलाना, क्या इससे आपने महंगाई पर काबू पा लिया, या ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की है ये सारा काम हो गया। शीरी मजारी इस पर गुफ्तगू कर रही है ओपनली, वो कह रही है चल क्या रहा है। अब देखिए दूसरी जानिब जो अंसार अब्बासी ही आकर कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने असल में अपने आईएसआई और फौज को कहा है कि आपने ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करनी। देखिए हो यूँ रहा है कि 98% चांस ये होता है कि आप अपनी सीट रिटेन कर लेते हैं, यानी जो ज़िमनी इंतखाबात में एक ट्रेंड सेट है कि जिसकी पार्टी की होती है। अब 20 सीटें हैं जो इमरान खान का ट्रेंड है, ये सारी वो जीतने जा रहे हैं। अब सोचिए इसमें अगर आप हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब करवाने के लिए 10 सीटें जितवाएंगे तो क्या कौम तस्लीम करेगी। यानी जो महंगाई उरूज पर लेकर गया उनको वोट मिलेगा, गरीब तो मर गया है। इस सूरत हाल के अंदर क्लियर हो चुका है, ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये 2 दायक सिरे से इमरान खान ने जीतना है। अगर एक भी सीट ऊपर नीचे होती है तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाशा अब लोगों ने नहीं सहना, ना आरटीएस बैठे, ना अमले के साथ ठप्पे लगे या फलाना हो, ये खेल खत्म हो गया। अब लोग फिर जवाब देंगे और नजर आएगा आपको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।